क्या आपको तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर मालूम है? पहला तो सबको मालूम ही होगा, और मालूम है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हाँ जी, आते हैं टॉपिक पर कि क्या आपको पता है ये शहर काकतीय राजवंश की राजधानी था, जिस पर काकतीय राजवंश ने 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया था, और ये शहर भारत के बेहतरीन विरासत शहरों में से एक माना जाता है। अब तक तो आपको नाम याद आ गया होगा, नहीं आया? चलिए आपको आगे और इसकी रोचक बातें मैं बताती हूँ। इस शहर को तेलंगाना की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर में कई किले हैं, मंदिर है और पत्थर के बने तोरण। यहाँ पर एक किला भी है जिसमें सजावटी द्वार भी है। नहीं पहचाना? चलिए और आगे बताती हूँ इसके बारे में। यहाँ की लेडी फिंगर बिरयानी भी बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या अभी तक आपने पहचाना? चलिए मैं बता देती हूँ। हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वारंगल। वारंगल दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक शहर है। इससे पहले ये शहर ओरुगल्लू और एक शिला नगरम के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है एकल पत्थर से बनाया गया। ये शहर वारंगल का नाम तेलुगु शब्द ओरुगल्लू से लिया गया है। ओरु जिसका अर्थ है एक और गल्लू शब्द का अर्थ है पत्थर। ये शहर काकतीय रूलर्स की राजधानी था, जिन्होंने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। वारंगल की हिस्ट्री के अनुसार काकतीय राजवंश के प्रोल राजा ने 12वीं शताब्दी में इस खूबसूरत शहर का निर्माण किया था। 200 से अधिक वर्षों तक इस स्थान पर शासन करने वाले काकतीय राजवंश ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर वंडर्स जैसे कि वारंगल फोर्ट, स्वयंभू टेम्पल और ऐसे कई सारे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बनाए। और इस शहर का मुख्य आकर्षण है वारंगल किला, जो कि वारंगल और हनमकोंडा के बीच 19 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में हुआ था। वारंगल किला अपनी सुंदर और बारीक नक्काशी और पिलर्स के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में 4 बड़े पत्थर के प्रवेश द्वार है। वारंगल आप बस, टैक्सी, ट्रेन या हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। वारंगल पहुंचने के लिए फ्रीक्वेंट बस सेवाएं उपलब्ध है। आप हैदराबाद से प्राइवेट टैक्सी या कैब करके NH 163 से जा सकते हैं। ट्रेन की बात की जाए तो हैदराबाद और वारंगल के बीच नियमित रेल सेवाएं ऑपरेट होती है। और हवाई मार्ग की बात की जाए तो वारंगल से 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा सबसे पास में है। बाय रोड आपको हैदराबाद से वारंगल ट्रैवल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, और बाय ट्रेन अगर ट्रैवल करेंगे तो अप्रोक्स ये 1.5 घंटा लगेगा। और हैदराबाद से वारंगल पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट रूट है नेशनल हाईवे 163। वारंगल को ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 3 शहर एक साथ है। पहला है वारंगल, जो कि काकतीय राजवंश की राजधानी है, हनमकोंडा दूसरा, और तीसरा है काजीपेट, जो कि चेन्नई और दिल्ली मार्ग पर रेलवे जंक्शन है, और ये सिकंदराबाद मार्ग को भी जोड़ता है, इसलिए इसे ट्राई सिटी भी कहा जाता है। जुड़वा शहर किसे कहा जाता है ये जरूर कमेंट करके बताइए, और उन 2 सिटीज का नाम भी बताइए। वारंगल में क्या खास है? तो वारंगल का मुख्य आकर्षण है वारंगल का किला, जो कि वारंगल और हनमकोंडा के बीच 19 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में हुआ। यहाँ के राजा गणपति देव ने 1262 तक शासन किया। 1262 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने यहाँ शासन किया, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी बनी हुई है, जो फिलहाल फंक्शनल नहीं है। वारंगल शहर अपने आकर्षक पर्यटन स्थलों के साथ साथ अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध भोजन में हैदराबादी बिरयानी, जलेबी, अचार, सब्जियों के अलावा उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय व्यंजनों की भरमार चखने को मिलेगी। वारंगल में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। वारंगल पहुँचने के लिए ट्रेन सबसे तेज और सस्ता तरीका है। ये शहर कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई कोलकाता रेलवे मार्गों पर वारंगल एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा है। यहाँ से लगभग वारंगल
150 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या देश के अन्य शहरों से ये हवाई अड्डा बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से आप डिलक्स बसों द्वारा वारंगल और आसपास के शहर जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुपति, चेन्नई, बेलगांव आदि के बीच यात्रा करना संभव है। हैदराबाद से हर 15 मिनट में बसें सीधी वारंगल आपको पहुंचाती है 3 घंटे में। वारंगल दक्षिण भारत का ऐतिहासिक शहर है जहां घूमने के लिए कई सारे स्थान है, जैसे कि वारंगल किला शहर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर कई खूबसूरत मूर्तियाँ और नक्काशी है। उसके बाद आप 1000 पिलर टेम्पल विजिट कर सकते हैं। ये मंदिर शहर के सेंटर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर में 1000 पिलर्स है। उसके बाद आप जैन मंदिर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भद्रकाली का भी मंदिर है जो हर साल कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर वीर नारायण मंदिर वारंगल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। रामप्पा मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं जो कि चालुक्य वंश के दौरान बनाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और वारंगल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये मंदिर 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बस या टैक्सी द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध वाटरफॉल्स भी है, उनमें भीमुनि पदम वाटरफॉल है। आप यहाँ लखनावरम झील भी पहुँच सकते हैं। ये झील भी वारंगल के प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप यहाँ नाव की सवारी भी कर सकते हैं। वारंगल के पास पाखल झील भी है जो हरे भरे हरियाली और सुंदर दृश्यों से घिरी हुई है। ये वारंगल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। काकतीय रॉक गार्डन वारंगल का एक और सबसे बड़ा लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आप पद्माक्षी मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं। ये मंदिर शहर के केंद्र में एक पहाड़ी पर स्थित है और ये मंदिर देवी पद्माक्षी को समर्पित है। बच्चों के लिए देखने के लिए यहाँ पर वन विज्ञान मिनी चिड़ियाघर भी मौजूद है। यहाँ पर आप बाघ, शेर, भालू सहित विभिन्न जानवरों को देख सकते हैं। चिड़ियाघर में एक वनस्पति उद्यान भी है जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे और फूल पाए जाते हैं। यहाँ पर एक स्वयंभू मंदिर भी है जो 1000 साल से अधिक पुराना है। वारंगल घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है सर्दियाँ। अक्टूबर और मार्च के बीच यहाँ का टेम्परेचर 13 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है और इस टेम्परेचर में आप आराम से सुंदर पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं। वारंगल में बहुत कुछ है शॉपिंग के लिए, तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं, जैसे कि पीतल के बर्तन, हस्तशिल्प, परफ्यूम पॉट्स जैसी कई सारी चीजें आप यहाँ से खरीद ले जा सकते हैं। शुगर मुद्दुगुल्लू यहाँ का एक और प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है और इसे दूध और मक्खन के साथ चीनी की कोटिंग के साथ बनाया जाता है। यहाँ की मिर्ची भजी सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। वारंगल का पुन्नुगुल्लू एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है जो वारंगल में स्ट्रीट फूड का मुख्य हिस्सा है। साथ में यहाँ पर आपको बोंडा पेसरट्टू, घरेलू मसाला वड़ा डोसा, पानी पूरी जैसे बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगी। वारंगल घूमने के लिए 2 दिन काफी है। वारंगल एक हेरिटेज सिटी है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया है। तेलंगाना का ऐतिहासिक शहर वारंगल और काकतीय लोगों की पूर्व राजधानी वारंगल घूमने लायक जगह है। यहाँ पर वास्तुकला और संस्कृति का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। तो अगर आप हैदराबाद आए तो वारंगल मस्ट विजिट प्लेस है जो कि काकतीय शासनकाल के दौरान बहुत बड़ा केंद्र रहा है और अब दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज पेश करता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।